नमस्कार बच्चों। आज के हम इस लेक्चर में भारतीय आर्थिक चिंतन के पेपर में प्रमुख आर्थिक विचारक दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम दादा भाई नौरोजी के जीवन के बारे में थोड़ा परिचय करते हैं। तो उनका परिचय को हम इस प्रकार से बता सकते हैं। वैसे उनका परिचय किसी के बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो बहुत ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व के धनी हैं। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ उनके बारे में थोड़ा कुछ बताने की। भारत के महान बुजुर्ग के नाम से विख्यात दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को बम्बई के एक निर्धन परिवार में हुआ था। इनके पिताजी नौरोजी पालन जी दार्दी एंड गरीब पारसी पंडित थे। पिताजी के स्वर्गवास के कारण इनके लालन पालन व शिक्षा के दायित्व का निर्वाह उनकी माताजी ने किया। प्रारंभिक शिक्षा नेटिव एजुकेशन सोसाइटी द्वारा बम्बई में स्थापित एक ऐसे विद्यालय में हुई जहां निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसने नौरोजी के हृदय में निःशुल्क शिक्षा पद्धति को स्थान प्रदान किया। उच्च शिक्षा बम्बई के एल्फिंस्टन कॉलेज में हुई तथा बाद में इसी कॉलेज में प्रोफेसर नियुक्त हुए। इस स्थान को प्राप्त करने वाले वे प्रथम भारतीय थे। वे ब्रिटिश संसद हेतु चुने गए। 1893 में प्रथम भारतीय थे। वे शाही आयोग के भी प्रथम भारतीय सदस्य थे। वे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। नौरोजी का जीवन व क्रियाकलाप अपने आप में ही भारतीय राष्ट्रवाद का इतिहास है। उन्होंने देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति देखकर दुखी हुए तथा सारा जीवन देश सेवा को समर्पित कर दिया। उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 की रचना की। इसमें उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन के प्रभाव का विश्लेषण किया। वह तत्कालीन दयनीय आर्थिक स्थिति हेतु ब्रिटिश शासन को उत्तरदायी ठहराया। नौरोजी ने निम्न आर्थिक विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। नंबर 1, निर्धनता एवं उसका मापन अर्थात पॉवर्टी एंड इट्स मेजरमेंट। नंबर 2, राष्ट्रीय आय अर्थात नेशनल इनकम। नंबर 3, निकासी सिद्धांत अर्थात ड्रेन थ्योरी। नंबर 4, ब्रिटिश शासन की कीमत के रूप में प्रत्यक्ष नागरिक व सैन्य व्यय अर्थात डायरेक्ट सिविल एंड मिलिट्री एक्सपेंडिचर एज ए प्राइस ऑफ ब्रिटिश रूल। नेक्स्ट, सार्वजनिक ऋण व उस पर ब्याज व लाभांश अर्थात पब्लिक डेब्ट एंड इट्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। नेक्स्ट है नौरोजी के करारोपण संबंधी विचार अर्थात टैक्सेशन के ऊपर नौरोजी के विचार। और उसके बाद अंतिम है रेलवे
तो इन मुख्य बिंदुओं के आधार पर उन्होंने अपने विचार रखे। हम इनका क्रम से अध्ययन कर सकते हैं। अब हम नेहरू जी द्वारा दिए गए जो विभिन्न बिंदु हैं उनमें से क्रमशः चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम दादा भाई नेहरू जी द्वारा दिया गया निर्धनता एवं उसका मापन से संबंधित विचार की चर्चा कर रहे हैं। तो जहाँ तक है, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने धन के संबंध में एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी। ठीक उसके विपरीत दादा भाई नौरोजी ने धन के स्थान पर भारतीय निर्धनता के कारण व प्रकृति को जानना चाहा। नेहरू जी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन काल में भारत में व्याप्त गरीबी का बहुत ही अच्छे ढंग से विश्लेषण किया। दादा भाई नौरोजी भारत में व्याप्त भयंकर निर्धनता के अस्तित्व का उद्घोष करने वाले प्रथम भारतीय चिंतक थे। उनका कहना है कि भारत की निर्धनता के कारण ही भारतीयों का जीवन स्तर निम्न व दयनीय है। उनका कहना यहाँ तक है कि भारतीयों को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी उनके पास पर्याप्त साधन नहीं है। प्रारंभ में नौरोजी ने एक निबंध पॉवर्टी इन इंडिया में यह व्यक्त किया था कि भारत गंभीर रूप से गरीब है तथा दरिद्रता में दबा हुआ है। दादा भाई नौरोजी ने आजीवन भारत की दरिद्रता पर अपने विचार व्यक्त किए। आयु में बढ़ोतरी के साथ साथ दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचारों में उदारता के स्थान पर उग्रता बढ़ती गई। उन्होंने 1881 में भारत की आर्थिक स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण, हृदय विदारक व खून खोलने वाली बताया। उन्होंने दुखी मन से कहा, इस समय जहाँ तक अंग्रेजी भारत का संबंध है उसे आज प्राच्य वैभव की बात, अलंकारिक वर्णन अथवा एक सोपन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय गुलामी की तुलना अमेरिकी की दास प्रथा से की। उन्होंने बताया कि भारतीयों की तुलना में अमेरिकी दास कहीं अधिक बेहतर स्थिति में हैं। नौरोजी के शब्दों में, सत्य यह है कि भारतवासी एक प्रकार के दास हैं। उनकी दशा अमेरिकी दासों से भी बुरी है, क्योंकि अमेरिकी दासों के स्वामी अपनी संपत्ति के रूप में अपने दासों की देखभाल तो करते हैं। नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने आय के आधार पर निर्धनता का स्तर ज्ञात किया। उन्होंने 1867-68 में ब्रिटिश भारत की प्रति व्यक्ति आय निकाली, जो कि 20 रुपये प्रति व्यक्ति थी। इस औसत प्रति व्यक्ति आय की गणना संयुक्त रूप से धनी और निर्धन भारत दोनों के लिए की गई। धनी भारत से उनका तात्पर्य उन ब्रिटिश लोगों से था जो भारत में उस काल में निवास कर रहे थे, तथा गरीब भारत से मतलब उन लोगों से था जो भारतीय मूल के थे। इसके अतिरिक्त प्रति व्यक्ति आय की तुलना उन्होंने जेल में रह रहे कैदियों पर होने वाले व्यय से भी की, तथा उनके विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि प्रति जेल कैदी पर होने वाला व्यय औसत आय की तुलना में बहुत अधिक था। इस तरह से दादा भाई नौरोजी ने
यह बताया कि प्रत्येक जेल कैदी के ऊपर होने वाला व्यय भी भारतीय की प्रति व्यक्ति आय से कहीं अधिक था। तो ये दादा भाई नौरोजी के निर्धनता पर उनके विचार थे। ठीक है, थैंक यू। अब अगले पीरियड में नेक्स्ट बात करेंगे। थैंक यू।